तो चलिए आज शुरू करते हैं बड़े ही खतरनाक टॉपिक से। एक ऐसा टॉपिक जिसमें ज्यादातर बच्चा कंफ्यूज रहता है कि सर क्या मैं सही हूं, क्या ये मेरा आंसर सही है, क्या ये गलत है। मतलब 100% सेटिस्फाइड नहीं हो पाता है। तो भैया उस सेटिस्फेक्शन को कंप्लीट करने के लिए, तुम्हारे डाउट को हमेशा खत्म करने के लिए, सभी बच्चे ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझो, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर। तो हम लोग शुरू करते हैं भैया टॉपिक डोमेन एंड रेंज। डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। आज अगर इसको देख लोगे, इससे रिलेटेड कभी डाउट नहीं रहने वाला है। ठीक है ना। चलो भाई बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया देखना सभी अच्छे से। क्वेश्चन को पहले थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं भाई। देखो फंक्शन हमारे पास है, फंक्शन हमारे पास है कि अंडर रूट के अंदर 1 माइनस के कॉस एक्स, क्या दिया गया 1 माइनस के कॉस एक्स। तो पहले एक बात समझ लो सभी बच्चे, एक बात पहले अच्छे से समझ लो। अंडर रूट 1 माइनस के कॉस एक्स है। डोमेन का मतलब समझते हो, डोमेन, हमें डोमेन निकालनी है। डोमेन का मतलब ये होता है, ठीक है, जो वैल्यू हम अपनी तरफ से, जो वैल्यू हम अपनी तरफ से, ठीक है, अपनी तरफ से रख सकते हैं। ध्यान देना सभी, अब अपनी तरफ से रख सकते हैं, रख सकते हैं, ठीक है, जिसमें फंक्शन सेटिस्फाइड, जिसमें फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है भाई, ये होती है डोमेन। समझ रहे ना। ये हिंदी में सिर्फ इस वजह से लिखा है कि बच्चे कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं कि जो वैल्यू हम अपनी तरफ से रखते हैं और जिस पर फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, दैट इज द डोमेन। यही तो डोमेन है। जैसे देखना भाई, अब तुम कहोगे सर इसका मतलब डोमेन अगर मुझे निकालनी है इस वाले क्वेश्चन में, तो ये कहूँ सर अपॉन में अंडर रूट है ना, तो कह दो सर ये जो 1 माइनस के कॉसेक्स है, ये ग्रेटर देन, मतलब ये समझना, ये ग्रेटर देन जीरो रहेगा सर। तो ये दिमाग मारा, कनेक्ट हो रहा दिमाग में। कैसे कहोगे ग्रेटर देन जीरो रहेगा, समझना कैसे कहोगे ग्रेटर देन जीरो रहेगा यहां पर। क्योंकि अगर ये फंक्शन जीरो से छोटा अगर आ जाएगा तो अंडर रूट के अंदर निगेटिव आ जाएगा। तो निगेटिव भैया वैसे भी डिफाइन नहीं होगा, और ये जीरो के बराबर भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर इसकी जगह पर जीरो आ जाएगा तब भी तो 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और मैंने क्या बोला, हम वही वैल्यू रख सकते हैं जिस पर फंक्शन क्या करना चाहिए, डिफाइंड करना चाहिए। तो इसका मतलब 1 माइनस के cos x शुड बी ग्रेटर देन जीरो। इज दैट क्लियर। अब क्या करना हमें, 1 ग्रेटर देन हम cos x लिख सकते हैं भाई। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कि cos की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए। cos की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, 1 से छोटी होनी चाहिए। मतलब समझ रहे हो, मतलब वो सभी वैल्यूज, मतलब कि इसके लिए एक्सेप्शनल केस में चली जाएंगी जो cos में हमें 1 देंगी। समझ में आ रहा, जो cos में हमें 1 देंगी। तो तुम क्या कहोगे, जे कह दोगे सर इसकी जो डोमेन होगी वैसे तो वो रियल नंबर ही होगी, केवल हम वो सभी वैल्यूज छोड़ देंगे जिस पर हमें ये 1 देगा। 1 किस पर देगा, ठीक है, 1 किस पर देगा। तो कह दोगे सर 1 किस पर देगा, वो मैं समझा देता हूं। 1 वैल्यू किस पर होती है, जीरो पर होती है, जीरो पर ही होती है ना। और जीरो पर अगर होती है तो मेरे भाई एक बात मुझे बता दो कि मतलब क्या होता है, 2n पाई प्लस माइनस वाई। तो प्लस माइनस वाई की जगह पर तो जीरो ही हो जाएगा, प्लस माइनस वाई की जगह पर तो जीरो ही हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 2n पाई, केवल किसको छोड़कर, 2n पाई को छोड़कर। समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, 2n पाई। इज दैट क्लियर, समझ पा रहे हो सभी। तो केवल 2n पाई को छोड़कर, n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, ठीक है ना। n किस में बिलोंग करेगा, इंटीजर में बिलोंग करेगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो ये मेरे भाई रहेगी इस पर डोमेन, और इस डोमेन पर ये वाला जो पूरा का पूरा फंक्शन है वो सेटिस्फाइड करेगा, मतलब डिफाइंड करेगा। समझ पा रहे हो ना, क्लियर हो पा रहा सभी को। अभी 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 एकदम क्लियर नहीं कर पा रहे होगे ना, और काफी सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। फिलहाल ये समझ लो कि जो वैल्यू हम अपनी तरफ से रखते हैं जिस पर फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, चलो एक दूसरा क्वेश्चन और देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कि फंक्शन जो है 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर x प्लस के मॉडुलस ऑफ x है, x प्लस के मॉडुलस ऑफ x। चलो एक बार इसको समझ लेते सभी अच्छे से। इतना तो सभी बच्चों को समझ में आ ही रहा होगा कि भाई अंडर रूट के अंदर है
तो ग्रेटर देन जीरो रहेगा, सिंपल है ना। और जीरो से बड़ा इसलिए रहेगा क्योंकि अपॉन में भी जीरो नहीं बनना चाहिए। तो तुम क्या कह दोगे यहाँ पर कि सर x प्लस के मॉड x जो है वो शुड बी ग्रेटर देन जीरो। तो शुड बी ग्रेटर देन जीरो, ये जीरो से ग्रेटर होगा भाई। तो जीरो से जब ग्रेटर होगा, सिंपल है ना, जीरो से ग्रेटर जब होगा तो ग्रेटर देन जीरो पर तो जो मॉडुलस ऑफ x है वो पॉजिटिव में टूट जाएगा। तो ये किस में टूट जाएगा, पॉजिटिव में टूट जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी 2x ग्रेटर देन जीरो हो जाएगी। तो x इज ग्रेटर देन जीरो मतलब x की सभी वैल्यूज मतलब कि एक्सेप्टेड होंगी जो जीरो से बड़ी होंगी। तो इसका मतलब डोमेन क्या हो जाएगी, इसकी डोमेन क्या हो जाएगी फंक्शन की, जीरो से ग्रेटर। यानी कि यहां पर तुम लिख सकते हो जीरो कॉमा प्लस का इनफाइनाइट प्लस का इन्फिनिटी। सो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज जीरो कॉमा ओपन इंटरवल जीरो कॉमा इन्फिनिटी। समझ पा रहे हो ना, जीरो से लेके इनफाइनाइट तक हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, उस हर एक वैल्यू पर ये फंक्शन डिफाइन होगा। रखे देख लो, रखे देख लो भाई, निगेटिव नहीं रख सकते हो क्योंकि अंडर रूट के अंदर अगर निगेटिव बनेगा तो वो डिफाइन ही नहीं होने वाला है। तो हम केवल वही वैल्यू अपनी तरफ से रख सकते हैं जिस पर फंक्शन डिफाइन करे। समझ पा रहे हो ना। उम्मीद है कि चीजें क्लियर हो रही होंगी। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक है, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ और मजेदार कंटेंट मिलेगा पढ़ने को। समझ रहे, 12th कंप्लीटली कवर करेंगे इसी इसी चैनल पर। तो अभी अगर लगातार जुड़े रहोगे तो बेनिफिट होने वाला है, ये समझ लो। एंड इसके बाद देखो तीसरा क्वेश्चन, अभी चीजें खत्म नहीं हो रही हैं डोमेन से लेकर इस वाले क्वेश्चन को देख लो। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर कि 1/√x² माइनस का 1, ठीक है। और इधर ये वैल्यू चल रही है यहाँ पर 4x माइनस का 1। देखना दोनों दोनों स्क्वायर रूट में डिफरेंस है। ये वाला जो स्क्वायर रूट है, ये वाला जो स्क्वायर रूट है, ये अपॉन में है। तो जब अपॉन में है तो कह दो सर x² माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन जीरो, बट इन केस ऑफ ओनली √4 माइनस एक्स, तो ये जो 4 माइनस एक्स है वो ग्रेटर देन और इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर ये जीरो भी हो जाएगा तब भी डिफाइन करेगा फंक्शन। और ग्रेटर तो रहना ही चाहिए क्योंकि निगेटिव इसके अंदर आ नहीं सकता है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x² ग्रेटर देन 1, तो x² ग्रेटर देन प्लस माइनस 1 मतलब x की वैल्यू +1 से ग्रेटर होगी और x की वैल्यू -1 से छोटी होगी, ठीक है ना। ये तुम्हें एक कंडीशन यहां से नजर आने लगी है और एक कंडीशन यहां से नजर आएगी, ग्रेटर देन इज इक्वल टू x मतलब तो x इज लेस देन और इज इक्वल टू 4, ठीक है भैया। अब अगर तुम चाहो तो इसको एक लाइन पर रिप्रेजेंट करो पॉइंट्स, जैसे ये वाला पॉइंट हमारा हो जाएगा -1, ये वाला पॉइंट हो जाएगा +1 और ये वाला पॉइंट हो जाएगा +4। ये इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लो। तो देखना सभी, अब x की वैल्यू, ये ओपन इंटरवल है, जहां पर डबल इनइक्वेशन वर्क करती है वो क्लोज इंटरवल होता है। ये तो समझदार हो गए भाई, इतना तो मतलब पहले से ही पता होगा सभी को। तो देखना इधर ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन मतलब ये ओपन इंटरवल है, यहां से यहां पहुंचो। लेस देन -1, ये यहां से यहां पहुंच जाओ। अब लेस देन, ये लेस देन और इज इक्वल टू 4, तो ये क्लोज इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल है। तो यहां से इधर जा रहा है, यहां से इधर जा रहा है, ठीक है ना। अब हमें देखना होता है कॉमन, तो हमें देखना होता है कॉमन, एक ये पोर्शन आ रहा है और कॉमन एक ये पोर्शन आ रहा है, वो सॉरी यहां से इतना आ रहा है, केवल इतना कॉमन पोर्शन आ रहा है। तो क्या क्या इंटरवल सारे, एक्स कहाँ कहाँ बिलोंग करेगा, क्या दोगे सर, -∞ से -1 पर ओपन इंटरवल है। और ध्यान देना सभी, 1 पर भी ओपन इंटरवल है, लेकिन 4 पर कैसा इंटरवल है, क्लोज, क्योंकि 4 पर कैसा इंटरवल है, क्लोज। तो ये मेरे भाई इस वाले क्वेश्चन की, इस वाले क्वेश्चन की ये डोमेन रहने वाली है, ये डोमेन होगी इस पर, इस इंटरवल पर ये फंक्शन डिफाइन करेगा। और जिस इंटरवल पर फंक्शन डिफाइन करेगा मेरे भाई, वही तो उसकी डोमेन होती है, यही तो डोमेन होती है। और इतनी देर से मैं यही तो बता रहा हूं कि डोमेन का मतलब होता है कि जो वैल्यू तुम अपनी तरफ से रख रहे हो, दैट इज द डोमेन। डोमेन का मतलब सिर्फ इतना ही होता है, ठीक है ना। चलो अब हम पढ़ते हैं डोमेन का भैया रेंज। डोमेन अगर सीख गए हो तो थोड़ा रेंज के बारे में भी समझ लेते हैं। तो वो रेंज क्या दिया गया, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन। देखो रेंज निकालने के लिए हमें फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, दैट इज द रेंज। रेंज का मतलब होता है कि ये कितना कम कम मतलब कितनी कम तक जा सकती है और कितनी ज्यादा तक जा सकती है। मैं तुम्हें कुछ पहले बेसिक समझा देता हूं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। पहले थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। पहला बेसिक क्या है भाई, देखना बेसिक में पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। पहला क्वेश्चन ये रहने वाला है, जैसे सपोज करो फंक्शन हमें दे दिया जाए x² प्लस के 4। अब मैं तुमसे ये बोलूं कि मेरे भाई इसकी मुझे मैक्सिमम वैल्यू बता दीजिएगा, इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू बता दीजिएगा और इसकी मुझे मिनिमम वैल्यू बता दीजिएगा कि मिनिमम वैल्यू क्या होने वाली है। तो कहोगे सर x² चल रहा है यहाँ पर,
मतलब अगर हम यहां पर x की जगह पर कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो हमें कौन सी वैल्यू नजर आ रही है? कह दोगे सर प्लस की वैल्यू नजर आ रही है। अगर तुम एक्स स्क्वायर की जगह पर -2 रखोगे x की जगह पर, वो भी प्लस का 4 बनेगा। +2 रखोगे वो भी प्लस का 4 बनेगा। मतलब कुल मिलाकर कुछ भी वैल्यू रखो, बट रिजल्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो जब हर बार रिजल्ट अगर हमें पॉजिटिव मिलेगा तो मेरे भाई मैक्सिमम जो वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। तो मैक्सिमम वैल्यू को मेरे भैया हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, मतलब वो इन्फिनिटी होगी, मतलब इनफाइनाइट रिजल्ट्स हमें मिलेंगे, यहां पर इनफाइनाइट रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन मिनिमम वैल्यू की बात अगर मैं करूं तो जो वेरिएबल वाला टर्म है उसको हाइड कर लो, उसको जीरो कर लो। तो ये अगर जीरो हो जाएगा तो केवल 4 बचेगा, तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 4। अब अगर तुम लिखना चाहो कि सर इसका मतलब इस फंक्शन की जो रेंज होगी वो रेंज क्या होगी सर, कि क्लोज इंटरवल 4 से लेकर इंफिनिटी, क्या यही आंसर रहने वाला है? तो मैं कह दूंगा भैया यही आंसर रहने वाला है, दैट इज द रेंज। फंक्शन की तुम मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू पता अगर कर पा रहे हो तो उससे ही तो रेंज हम बोलते हैं। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और दे देता हूं, समझना सीखना, फिर हम क्वेश्चंस को काफी सॉल्व करेंगे। जैसे देखना, एक क्वेश्चन मैंने लिखा है यहां पर कि मॉड एक्स माइनस के, ठीक है, एक्स प्लस के 2 प्लस का 3 ये दे रखा है। मॉड के अंदर पहले माइनस साइन, फिर मॉड एक्स प्लस 2 प्लस 3 दे दिया गया है। थोड़ा सोचना, दिमाग से सोचना, पहले दिमाग से सोचना पड़ेगा, तभी तो आंसर तक पहुंचोगे। भाई देखो, मॉड का नेचर क्या होता सर, कि मॉड का रिजल्ट क्या होता, मॉड विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। मॉड का रिजल्ट क्या होता कि हमेशा वो हमें पॉजिटिव देगा। तो ये तो हमें पॉजिटिव देगा ही देगा, ये तो पॉजिटिव देगा ही। वट मल्टीप्लीकेशन विद नेगेटिव साइन, सो रिजल्ट विल बी नेगेटिव। इज दैट क्लियर? रिजल्ट हमेशा कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा। तो रिजल्ट जब हमेशा नेगेटिव रहेगा, इसके अंदर तुम कितनी भी बड़ी वैल्यू रखो लेकिन रिजल्ट इज ऑलवेज बी नेगेटिव, सो मिनिमम वैल्यू कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। दैट्स मीन मिनिमम वैल्यू रहेगी हमारी माइनस ऑफ इन्फिनिटी। मतलब अब हमें नेगेटिव के इनफाइनाइट रिजल्ट्स मिलेंगे, सो मिनिमम कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, क्योंकि हर बार साइन नेगेटिव आ रहा है। अब भैया एक काम करो, इस वाले फंक्शन को जीरो कर लो, वेरिएबल वाले फंक्शन को जीरो बना दो। जीरो बना दिया, क्या नजर आ रहा है? कह दोगे सर 3, तो दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू 3। मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या आ गई? 3 आ गई। अब कहोगे सर रेंज क्या होने वाली है इसकी? रेंज इसकी क्या होने वाली है? तो माइनस इन्फिनिटी टू +3, यही तो इसकी रेंज होगी। रेंज, रेंज का मतलब ये होता है कि फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू कितनी देगा और मिनिमम वैल्यू कितनी दे रहा है। ठीक है ना? अगर वीडियो पसंद आ रहा है ना, मजा आ रहा है, तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है ना? अगर चीजें अभी तक नहीं सीख पा रहे थे लेकिन अब समझ में आ रहा है तो मुझे जरूर बताइएगा, तो मैं और मजेदार तरीके से तुम लोगों को चीजें क्लियर करूंगा, ठीक है ना? मुझे अपने डाउट्स भी बता देना, सर ये वाला टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है। दिस चैनल इज स्पेशली फॉर क्लास 12, सो क्लास 12 वाले बच्चे सभी एक्टिव हो जाइएगा इस चैनल पर, ठीक है ना? चलो अब हम लोग बढ़ते हैं इस वाले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है? इस वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन दिया गया कि मुझे क्या निकालनी है? रेंज निकालनी है। कह दो सर अभी तो आपने बताया ये वाला क्वेश्चन, क्या बताया आपने क्वेश्चन, कि अगर हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहें और इसकी मिनिमम वैल्यू निकालना चाहें तो कह दोगे सर, अगर हम इस मॉडुलस के बारे में बात कर ले, दैट इज द मॉडुलस फंक्शन। ये कैसा फंक्शन होगा? मॉडुलस फंक्शन होगा। ये हमारा एक मॉडुलस फंक्शन है, ठीक है मेरे भाई, ये एक मॉडुलस फंक्शन है। तो कहोगे इसके अंदर से रिजल्ट तो हमेशा ही पॉजिटिव आएंगे, लेकिन आगे कौन सा साइन चल रहा है? माइनस, सो रिजल्ट विल ऑलवेज बी नेगेटिव। तो इसके रिजल्ट्स कैसे रहने वाले? हमेशा नेगेटिव रहने वाले। मतलब हर बार मुझे माइनस साइन माइनस साइन माइनस साइन मिलेगा हर बार। सो इसका मतलब क्या लिखोगे यहां पर, कि इसका मतलब नेगेटिव वैल्यूज इसके अंदर हो जाएंगी माइनस ऑफ इन्फिनिटी। हम कितनी भी नेगेटिव वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू सिर्फ एक होगी, कि हम इस वाले फंक्शन को जीरो बना दें तो ये जो तुम्हें 1 नजर आ रहा है ये सिर्फ मात्र एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। सो मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 होगी और मिनिमम वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ इन्फिनिटी। तो ठीक है ना? तो रेंज विल बी ऑफ दिस फंक्शन, तो अगर हम रेंज के बारे में बात कर लेते हैं तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस के 1 पर रहेगा क्लोज इंटरवल। माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस के 1 पर कैसा इंटरवल रहने वाला है? क्लोज इंटरवल रहने वाला है भाई, ठीक है ना?
तो उम्मीद है कि अब डोमेन और रेंज तो समझ मारे, डोमेन एक बार फिर भी डाउट में रही होगी, लेकिन रेंज एकदम क्लियर। अब तो दिमाग मारा हो सर क्वेश्चन दे दो कोई सा भी, झटके के साथ क्लियर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ लेते हैं भाई। आगे ये दिया गया, इन लो मॉडुलस वाला क्वेश्चन दे रखा है, मॉडुलस वाला क्वेश्चन दे रखा है। कहोगे सर ये तो बच्चों वाले सवाल लगने लगे, अब तो बच्चों वाले सवाल लगने लगे हैं। अब तो ये मैक्सिमम वैल्यू और ये मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, हमेशा। तो इसका मतलब हमेशा पॉजिटिव देगा, तो मैक्सिमम यानी कि पॉजिटिव इन्फिनिटी, मतलब मैक्सिमम तुम बड़ी से बड़ी वैल्यू कितनी भी निकाल सकते हैं, पर पॉजिटिव इनफाइनाइट आंसर्स रहेंगे। अब तुम कहोगे सर और तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो और जब कुछ नहीं लिखा है तो मेरे भाई मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। सो रेंज ऑफ दिस फंक्शन, तो इस फंक्शन की जो रेंज रहने वाली है वो क्लोज इंटरवल 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। समझ गए ना? इतने आसान क्वेश्चन होते हैं डोमेन और रेंज वाले, डोमेन और रेंज वाले इतने सरल क्वेश्चंस होते हैं। चलो मेरे भाई एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। जैसे ये वाला क्वेश्चन दिया गया, इसमें ट्रिग्नोमेट्री आ चुकी है, तो ट्रिग्नोमेट्री आ चुकी है तो क्या दोगे सर, ट्रिग्नोमेट्री कौन सी बड़ी बात है, क्या दोगे सर, जो कॉस है एक बार ये मिनिमम वैल्यू -1 देता है, पॉजिटिव वैल्यू +1 देता है। तो जब हम मिनिमम के बारे में बात करेंगे तो मेरे भाई -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, -1 से, तो वैल्यू आ जाएगी 1 - 3, यानी कि आ जाएगा -2। और जब मैक्सिमम के बारे में बात जब हम करेंगे तो हम प्लस के 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 4। तो कह दोगे सर रेंज इसकी क्या आने वाली है, रेंज तो मिनिमम आई है -2, ठीक है, और मैक्सिमम क्या आई है +4। और ये हमेशा ध्यान रखना, जो हमें रिजल्ट्स मिलेंगे, जो वैल्यूज हमें मिलेगी उस पर हमेशा ये क्लोज इंटरवल रहेगा। समझ गए ना? ये थोड़ा सा थिंकिंग पावर डेवलप करनी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है ना? अगर हमें रेंज निकालनी पड़ेगी तो देखो भाई एक बार और क्वेश्चन, ये दे रखा क्वेश्चन हमें एक कॉस का, सिंपल है बिल्कुल। कह दो सर अभी तो समझाया ही था आपने, ये -1 देता है, ये +1 देता है। अब ये ध्यान देना, चाहे हम यहाँ पर हम लिख दें यहाँ पर 26 प्लस के cos 77x, यहां पर मैं चाहे कितना भी बड़ा एंगल लिख दूं, बट cos की मिनिमम वैल्यू -1 ही होगी और मैक्सिमम वैल्यू +1 ही होगी। अगर हम इस वाले फंक्शन की रेंज निकालना चाहें तो मिनिमम मेरे भाई 26 माइनस का 1 यानी कि 25 होगी, और अगर हम मैक्सिमम के बारे में बात अगर कर लें तो 26 प्लस के 1 यानी कि 27 होगी। सो रेंज विल बी ऑफ दिस फंक्शन इज, यानी कि क्लोज इंटरवल 25 टू 27, दैट इज द आंसर। ये आंसर रहेगा इसका, समझ रहे हैं ना? बिल्कुल सेम इसमें -1 +1, तो मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी 1 - 1, तो जब तुम -1 रखोगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2। और जब हम मैक्सिमम के बारे में बात करेंगे भाई, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो ये 1 और -1 ये 0 हो जाएगा। तो अगर रेंज अगर हम लिखेंगे इसकी, तो रेंज क्या आने वाली है 0 से 2, क्या आने वाली है 0 से 2, ठीक है ना? ये देख लो भाई सभी अच्छे क्वेश्चन। एंड अगर समझ में आया है कि डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है जो आप लोगों की प्रतीक्षा कर रहा भैया, कि f(x) इज इक्वल टू √x² - 3x + 2, ठीक है, तो इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी डोमेन क्या होने वाली है और इसकी रेंज क्या होने वाली है, ठीक है ना? फटाफट से कमेंट में इसका आंसर फेंक के मार दो कि सर डोमेन ये होगी और रेंज ये होगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा कमेंट करो, जिससे मुझे अंदर मेरे अंदर थोड़ा मोटिवेशन आए और काफी अच्छे लेक्चर्स बनाए जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मतलब हेल्पफुल हो, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। उम्मीद करते हैं कि चीजें अच्छी लगी होंगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेसन।